पसीना से लथपथ हो गई हैं। तो अब परिश्रम तो मैया का खूब रहा, अब भगवान ने कृपा भी कर दी और बंध गए लाला ओखल में। बांध कर मैया अपना काम करने लगी और ये दोनों, ये कान्हा जो थे उखल से में बंधे बंधे चलने लगे और तो यमलार्जुन के पेड़ लगे थे नंद जी के भवन में। सब पेड़ों के पास गए, उखल से जब टकराए तो वो दोनों पेड़ गिर गए धड़ाम से, और जब दोनों पेड़ गिरे तो दिव्य पुरुष प्रकट हुए। बोले भक्त भगवान की जय। परीक्षित जी ने प्रश्न किया कि हे गुरुदेव महाराज, जब वृक्ष गिरा तो दो पुरुष कौन से प्रकट हुए, वो कौन थे? बोले वो नल और कुबर थे। उन्हें देवर्षि नारद जी का श्राप लगा हुआ था। जब उन्होंने क्षमा याचना की तो नारद जी ने कहा था कि जाओ, तुम्हारा कल्याण होगा। नंद भवन में जब तुम वृक्ष बनोगे तो वहां पर साक्षात कन्हैया आकर के तुम्हारा उद्धार करेंगे। बोलो भक्त भगवान की जय हो। अभी इस प्रकार से ठाकुर जी ने अनेक अनेक लीला की। एक बार उसी गांव में दो गोपियां थी। तो वो जो दोनों गोपी थी, दोनों गोपी भगवान के विषय में तो बहुत सुनी थी, लेकिन कभी उन्होंने भगवान को देखा नहीं था। भगवान की प्रतिमा को, भगवान के विग्रह को भी उन्होंने नहीं देखा था। तो उनकी इच्छा हुई कि भगवान देखना चाहिए, भगवान कहाँ मिलेंगे। तो एक गोपी कही कि भगवान जो संत लोग होते हैं उनकी झोली होती है और उसी झोली में ठाकुर जी रहते हैं, तो भगवान को देखना है, ये विचार बनाई गोपी कि आज तो हम देखेंगे भगवान कैसे होते हैं। अब एक संत जी उधर से भगवान का भजन करते हुए निकले, भगवान का भजन कर रहे हैं संत जी। तो वो दोनों बहन देखी संत जी को, तो विचार किया कि चलो संत जी के पीछे पीछे चलते हैं। संत जी कहीं ना कहीं तो रुकेंगे और जहां रुकेंगे अपनी झोली रखेंगे, अगर कहीं जाएंगे तो झोली में से हम भगवान को निकाल के झपट के देख लेंगे गोविंद कैसे होते हैं। यही विचार बनाया कि हमको तो अब देखना है भैया भगवान कैसे हैं, आज हम देखकर ही मानेंगे। संत जी गए यमुना जी के किनारे, अपनी झोली रखी और झोली रख के अपना तो स्नान करने चले गए। देखा देवी चंचला ने कि अवसर एकदम बढ़िया है, संत जी तो स्नान करने चले गए, अब झोली में तो देख लिया जाए। अवसर सुन पाए देवी चंचल रे, झोली सो झपट रघुराज को निकाली है। अवसर सोना मिल गया, झोली में तुरंत झपट के रघुराज को निकाल लिया। और देख बाल रूप विनय है विनय मोल ही बिकाए ही, और लाए बार बार हेमंत के दुलारे हैं। जो भगवान का दिव्य आभा शोभा प्रभा देखा लड्डू गोपाल जी का, तुरंत प्रसन्न हो गई। भगवान का जो दिव्य श्रृंगार देखा, इस प्रकार से उस गोपी ने जब देखा उधर से गुरुजी आ रहे हैं, तो गुरुजी ने भगवान के
परम तत्व का ज्ञान कराया है। क्योंकि कोई जीव कितना भी योग्य हो जाए, लेकिन वह अपने गुरु के बिना हमेशा अधूरा रहता है। जब तक जीवन में सच्चे संत का, सच्चे गुरु का आश्रय न मिले, तब तक यह जीवन निरर्थक है। और शिष्य को हमेशा समर्पण की भावना से रहना चाहिए। एक गुरुजी थे, ध्यान दीजिएगा, एक गुरुजी थे, गुरुजी के दो चेला। अब वो जो दोनों चेले थे वो दोनों लड़ाई करते थे। क्या लड़ते हैं? गुरुजी का पैर हम दबाएंगे। दूसरा कहता गुरुजी का पैर हम दबाएंगे। पहला कहता गुरुजी का भोजन हम बनाएंगे, दूसरा कहता गुरुजी का भोजन हम बनाएंगे। गुरुजी बड़े प्रसन्न हुए कि अहो भाग्य हमारे, ऐसे शिष्य हैं महाराज हमारे। आहा, गुरुजी ने कहा सुनो भाई सुनो, लड़ो ना तुम लोग, कृपया आप लोग शांति बनाए रहें। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। गुरुजी दोनों बच्चों को कहे सुनो, आज से हमारा सुबह का भोजन तुम बनाना, शाम का भोजन तुम बनाना। सुबह मैं जब पूजा करने जाऊंगा तो पूजन सामग्री की व्यवस्था तुम करना, शाम को जब मैं पूजन करने जाऊंगा तो उस सामग्री की व्यवस्था तुम करना। मेरा दाहिना पैर, दाहिना हाथ, दाहिना अंग बेटा तुम दबाना। और एक शिष्य को बोला कि मेरा बायां पैर, बायां हाथ, बायां अंग तुम दबाना। दोनों शिष्य खुश कि चलो हम लोग की ड्यूटी मिल गई, अपना अपना सेवा करना। एक दिन दोनों शिष्य खूब समर्पण भाव से गुरुजी की सेवा कर रहे थे। गुरुजी सेवा कराते कराते गुरुजी की आंख लग गई। ध्यान देना, जब गुरुजी की आंख लगी तो क्या हुआ, गुरुजी ने करवट बदला, और जब करवट बदला तो दाहिना पैर बाएं पैर के ऊपर चला गया, बायां पैर दाहिने तरफ चला गया। अब जो दाहिना पैर वाला चेला था वो गलती से गुरुजी के बाएं पैर को दबा दिया, और जो बायां पैर दबाने वाला चेला था वो गुरुजी के पैर को गलती से दाहिने पैर को दबा दिया। दाहिना पैर वाला बोला, अरे तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरे पैर को दबाया। गया महाराज खूब मोटा सा डंडा लेकर के आया और गुरुजी के पैर पे धड़ाम से मारा, मानो तो गुरुजी का प्राणांत। चीख के गुरुजी चीत्कार करके उठे त्राहिमाम, टेंगारी लेकर के चला आया, न रही बांस न बाजी बांसुरी। गुरुजी महाराज तुरंत त्राहिमाम करते हुए अर्जुन के वृक्ष गिर गए। तो अब मैया कहती हैं सुनो, अब यहाँ पर रहना उचित नहीं है। मैया कही कि जब से लाला हुआ है तब से आए दिन कोई न कोई कुछ न कुछ होता रहता है, तो यहाँ पर अब नहीं रहना चाहिए, गोकुल छोड़ देना चाहिए। गोकुल छोड़ देना चाहिए। अब लोगों ने विचार किया, महाराज गोकुल छोड़ दोगे तो कहाँ जाओगे? सब लोग इकट्ठा हुए, कहे कि कौन कौन सा स्थान है? कहे ताल वन है, भांडीर वन है, कई वन है, सबसे बढ़िया क्या रहेगा? तो उपनंद जी बोले कि वंदम वनम वृंदावनम नामा पश्यव्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्याम पुण्याधि तृणवीरुधम। लोग वृंदावन चलेंगे। वृंदा कहते, वृंदा नाम है तुलसी का,
वृंदावन तुलसी का वन है, इसलिए वृंदावन है। बोलिए वृंदावन धाम। अच्छा, और लोगों का नहीं करता है। चलो, तो जिसका मन नहीं करता है उसके लिए कोई दबाव नहीं हो। रघवापुर में अपने घरों पे रहो, जाके हमारे ऊपर एहसान कोई नहीं करोगे। और जिसका मन करे वो हमारे साथ अपने मन को लेकर वृंदावन चलेंगे। बोलो वृंदावन धाम की जय हो। वृंदावन जाने तुझे चाहता है, 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 वृंदावन जाने तुझे चाहता है। राधे राधे गाने तुझे चाहता है, राधे राधे गाने तुझे चाहता है, राधे राधे गाने तुझे चाहता है, राधे राधे गाने तुझे चाहता है। यमुना किनारा, वृंदावन में यमुना महारानी, वृंदावन में यमुना महारानी, वृंदावन में यमुना महारानी। मेरा डुबकी लगाने तुझे चाहता है, मेरा डुबकी लगाने तुझे चाहता है, मेरा डुबकी लगाने तुझे चाहता है, डुबकी लगाने तुझे चाहता है, वृंदावन जाने 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 तुझे चाहता है, राधे गाने तुझे चाहता है, राधे राधे गाने तुझे चाहता है। वृंदावन
सारे गौ ग्वाल वृंदावन धाम पहुंच गए। वृंदावन धाम में खूब प्रेम से रहने लगे। लेकिन क्या होता है, जब कोई प्रेम से रहे तो महाराज जब आप ज्यादा खुश रहोगे ना, ए लड़के शांति बनाओ, पर भक्त भगवान की जय हो। अगर 7 दिन कथा सुने और 7 दिन कथा सुनने के बाद हम जैसे पहले थे वैसे ही रह गए, कोई बदलाव ना आए, कोई सुधार ना आए, तो सब मिथ्या है, सब करना बेकार है। तो इसलिए और खाली कथा का बस एक लक्ष्य होना चाहिए, क्या? भगवान के चरणों में प्रीति हो, भगवान से लगन लगे, भगवान की कृपा मिले। हनुमान जी की तरह, जैसे हनुमान जी महाराज हमेशा राम जी के भक्ति में कहीं भी जाते हैं तो लंका लगा के आ जाते हैं। इस तरह भक्ति करना चाहिए। जब भक्ति करेंगे तो भगवान निसंदेह कृपा करेंगे। कलयुग की सत्य घटना आपको सुना रहे हैं। दक्षिण भारत की घटना है। वहां पर एक केवट रहता था। वह केवट भगवान का परम भक्त था और हमेशा अपने राघव जी पर, अपने रघुनाथ जी पर विश्वास करता था, प्रेम करता था। उससे जब कोई भी कुछ भी बात कहे तो वो क्या बोले? रघुनाथ जी जाने। उसकी एक बिटिया थी। बिटिया बड़ी हो गई। लोगों ने कहा, भाई तुम्हारी बिटिया बड़ी हो गई है, शादी के लायक हो गई है, शादी के योग्य हो गई है, तो तुम कैसे अपनी बिटिया का विवाह करोगे? अब वो बेचारा महाराज इतना सरल, इतना अपने इष्ट के प्रति, अपने रघुनाथ जी के प्रति विश्वास रखता था। तो अगर कोई उससे कहे कि भैया अपने बिटिया का विवाह आप कैसे करोगे, तो कहता रघुनाथ जी जाने। तो कह रघुनाथ जी थोड़ी ना विवाह कराने आएंगे। बोले बिल्कुल आएंगे, क्योंकि हमको अपने रघुनाथ जी पे विश्वास है। और जब रघुनाथ जी पे विश्वास है तो रघुनाथ जी एक दिन जरूर विवाह कराने के लिए आएंगे। कृपा करेंगे। लोगों ने समझाया कि ठीक है, अच्छा जाओ। सेठ जी हैं एक, तो सेठ जी से जाकर के कुछ कर्ज ले लो। अच्छा ठीक है, जाकर ले लेते हैं। गया, सेठ जी से कर्ज लिया और रघुनाथ जी की कृपा से किसी तरह जैसे तैसे अपनी बिटिया का विवाह निपटा दिया। अब धीरे धीरे सेठ जी का कर्ज चुकाने लगा। रघुनाथ जी की कृपा से कर्ज पूरा हो गया। कहा, सेठ जी हमारा आपका हिसाब रफा दफा। सेठ जी ने एक रसीद बनाई, कही ये ले लो रसीद, इसमें तुम्हारे पास सबूत हो जाएगा कि तुमने हमको दिया। अब बेचारा अनपढ़ था, पढ़ा लिखा था नहीं। तो कहा कि सेठ जी ये सब हमें पढ़ना लिखना नहीं आता है, ये सब आप रखो। अब जब पूरा हो गया है तो बात खत्म। जब इतना कहा तो सेठ जी के मन में लालच आ गया। सेठ जी के मन में ये लालच आ गया कि बेचारा पढ़ा लिखा है नहीं, अनपढ़ है, सो पैसा दे ही दिया है, क्यों ना लाओ, मुकदमा करके दोबारा पैसा ले लिया जाए।
सेठ जी ने मुकदमा कर दिया, संबल जारी हुआ। तो जब वो संबल मिला वो संबल कहाँ पे आया, कोई उससे पूछे तो वो खाली बस इतना कहता था, रघुनाथ जी जाने, रघुनाथ जी जाने। तो वो गया और पुजारी जी के पास डाकिया एक संबल लेकर के आया, कहा कि रघुनाथ जी कहाँ रहते हैं। तो रघुनाथ जी का एक मंदिर था। तो जो डाकिया संबल लाया था उसको लगा कि ये जो मंदिर है रघुनाथ नाम के कोई व्यक्ति होंगे, वो बनवाए होंगे। तो रघुनाथ के नाम से संबल निकला। क्योंकि जब इससे पूछा गया कि भाई तुमने सेठ जी को पैसा दिया है, उस समय वहां कौन था, तो बोला रघुनाथ जी। रघुनाथ जी कहाँ रहते, बोला सब जगह रहते हैं। तब सीधा संबल रघुनाथ जी के नाम का जारी हुआ, मंदिर में आया, पुजारी जी को मिला। पुजारी जी ने भोला भगत को बुलाया, केवट को बुलाया। क्यों भैया, लोग ठाकुर जी को फल चढ़ाते हैं, मीठा चढ़ाते हैं, वस्त्र चढ़ाते हैं, बांसुरी चढ़ाते हैं, और तुम क्या चढ़वाए हो, संबल चढ़वाए हो, इनके नाम का जो है नोटिस निकलवाए हो। कहता है हम क्या कर सकते हैं, साधनहीन दीन मलिन मैं जाऊं कहाँ के करे द्वारे, यह अनाथ की लाज आज रघुनाथ जी है हाथ तुम्हारे, हरि बिन संकट कौन उबारे। कहता है प्रभु को अब बचाना हो तो बचाए, और न बचाना हो तो न बचाए, जाएगी लाज तुम्हारी। हमारा क्या होगा, लाज तो रघुनाथ जी का जाएगा। अब पुजारी जी ने दिव्य भगवान का श्रृंगार किया, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उस भक्त का आपके सिवा कोई नहीं है, उसने आपके ऊपर पूर्ण रूप से विश्वास किया है और उसका लाज नहीं जाना चाहिए। दीन दयाल सुने जब ते तब ते मन में कछुए सी बसी है। वो प्रार्थना करते हैं पुजारी जी कि जाऊं कहाँ और टेरू कहाँ, बस तेरे ही नाम की भेंट कसी है। तेरो ही आसरा एक मलूक को, नहीं प्रभु सो कोई और जसी है। एहो मुरारी पुकारी कहूँ, अब मेरी हंसी नहीं तेरी हंसी है, जाएगी लाज तुम्हारी। आपकी लाज जाएगी, मेरा क्या होगा, कुछ नहीं। प्रार्थना किया पुजारी जी ने, समय आया। अब जज साहब बैठ गए। जैसे चपरासी ने कहा रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो, ऐसे ऐसे करके 3 नारे जो लगाए हैं, तो क्या देखा, चाल लटपटी सी एक वृद्ध की झुकी सी देह, दुपट्टी फटी सी शीश बांधे सर धाए हैं, हाथ में छड़ी पड़ी तुलसी की हिया माल, माथे पे रोली चारू चंदन लगाए हैं। जज साहब के सामने विनीत चपरासी साथ, आज रघुनाथ जो गवाह बन करके आए। एक वृद्ध को देखा, तुलसी की माला पहने हुए है, चंदन लगाया हुआ है, चला आ रहा है। जज साहब बोले आप रघुनाथ हैं? क्या हाँ सरकार मैं ही रघुनाथ हूँ। तो क्या आपके पास कोई सबूत है कि आपका ये जो
केवट है, भोला है, ये निर्दोष है, इसका कोई सबूत है क्या? जैसा रघुनाथ जी बोले हाँ सबूत है। क्या सबूत है? सेठ जी के पास जाओ और अलमारी बताया कि अलमारी है, अलमारी के अंदर एक और अलमारी है, उसके अंदर कागज रखा हुआ है। जाते हैं, कागज मिलता है, सेठ को सजा होती है और रघुनाथ जी की कृपा से वह केवट बाइज्जत बरी हो जाता है। अब जज साहब के मन में विचार आता है कि वो अद्भुत पुरुष थे, ऐसा तेज किसी वृद्ध में मैंने आज तक नहीं देखा। विचार किया कि कहां पर तुम नोटिस दे के आए थे, चलो वहां देखते हैं कौन से रघुनाथ जी हैं। जब गए महाराज तो पता चला रघुनाथ जी का मंदिर है। बोले रघुनाथ जी, भोला भगत के पास पहुंचे जज साहब, कह रघुनाथ जी तुम्हारे कहाँ है? मंदिर मूर्ति के तरफ भगत ने दिखाया हाथ, ये है मेरे रघुनाथ जी। और जैसे जज साहब ने सुना उनकी आंखें सजल हो गई। जज साहब कहते हैं सुख सारद नारद शेष गणेश हूँ के नहीं ध्यान में जो आते रहे, सोई आज विनीत अदालत में सेवका के केवटा के गवाह कहाते रहे। और दुख महाराज इस बात का तनिक भी नहीं है। दुख किस बात का है? सुख धोखे हो, धोखे से भगवान का दर्शन हुआ। सुख धोखे हो दर्श हरि को भयो, दुख नाहिन, इतना दुख भी हमको नहीं हुआ। जब हमको तज के जा रहे थे तो हमको कष्ट नहीं हुआ, तनिक भी नहीं हुआ। सुख धोखे हो दर्श दिए को भयो, दुख नाहिन जो हरि तज जाते रहे। तो महाराज आपको कष्ट क्या हुआ? कष्ट बस इतना हुआ कि कुर्सी पे बना जज में बैठा रहा, जगदीश खड़े समझाते रहे। जिन गोविंद के शरण में, जिन गोविंद के अदालत में एक दिन हमको भी जाना है, वो गोविंद आज खड़े होकर के हमको समझा रहे थे। जज साहब को तुरंत वैराग्य हो जाता है और वृंदावन में आकर के भजन करने लगते हैं। बोलो भक्तर भगवान की। अब कहते हैं सुखदेव जी महाराज कि परीक्षित, जब सब लोग वृंदावन पहुंच गए तो वहां पर क्या हुआ? जब सुख से रहने लगे तो सुख में क्या होता है? नजर बहुत जल्दी लगती है। वो सुख, आप सुखी रहेंगे तो कुछ ऐसे होते हैं जिनसे आपका सुख देखा नहीं जाता। तो कंस भेज दिया किसको? बकासुर को, बगुला को। वह बगुला आता है और कई बगुलों के झुंड पर भगवान जब जाते हैं विहार करने के लिए, घूमने के लिए, तो भगवान पर हमला करता है और भगवान उसका गोविंदाय नमो नमः कर देते हैं। बोलो भक्त और भगवान की। फिर आगे समय व्यतीत होता है। कंस मामा बकासुर को भेजे, उसके बाद अघासुर को भेजे। अघासुर का भी भगवान नाश करते हैं। अब एक दिन भगवान अपने ग्वाल बालों के साथ बैठ करके भोजन कर रहे थे। श्री दामा, मधुमंगल इत्यादि सब भगवान के मित्र थे। वहां पर सारे मित्र, कोई आम का अचार लाया था, कोई नींबू का लाया था, और सारे मित्र इकट्ठा करके एक दूसरे का खा रहे थे। मधुमंगल बोला कि कन्हैया देखो, मेरी मैया ने एक लड्डू दिया है। भगवान कहे हमें भी दो भाई। वो कहा नहीं देंगे, और इतना कह के गप से खा गया। और जो खा गया तो भगवान ने क्या किया? ऐसे उंगली मुंह में डाल के लड्डू निकाल लिया और निकाल के अपना खा लिया। उसके मुंह में हाथ डाल के और लड्डू निकाल लिया।
ये लीला देख रहे थे ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी चकराए कि ये हमारा नारायण नहीं हो सकता। अरे ना कोई आचार, ना कोई विचार, ना कोई नियम, ना कोई मर्यादा। भोजन सामने आया, भोग भी नहीं लगाया। और भोग की बात छोड़ो था, ग्वाल बालों का जूठा खा रहा है। तो जूठा तो हमारा ब्रह्म नहीं खाता है कभी। भगवान क्या किए, ब्रह्मा जी परीक्षा लेने के लिए आए वृंदावन में, और जितने ग्वाल बाल थे सबको गायब कर दिया। उनके लाठी डंडे सब गायब। अब भगवान जब आए देखे कि ग्वाल बाल है नहीं, तो भगवान ने ध्यान लगाया कि सब कहाँ गए। और जैसे भगवान ने ध्यान लगाया कि ब्रह्मा जी की करतूत ठाकुर जी को पता चल गई। अच्छा बेटा, तो ये आपकी देन है, कोई बात नहीं। भगवान क्या किए, यावदवस्य पवस्य काल कवपुर यावत् करान्ध्यादिकम यावद यष्टि विषाण वेलु विलसद यावत् करान्ध्यादिकम। प्रभु ने, ब्रह्मा जी ने जितने ग्वाल बालों को चुराया, भगवान खुद ग्वाल बाल बन के तैयार हो गए। भागवत जी में स्पष्ट आया है, यावत वत्सप वत्स काल कवपुर। इतना ही नहीं, ग्वाल बाल नहीं बने, लाठी और डंडा भी भगवान बन गए। अब कुछ दिन व्यतीत हुआ, ब्रह्मा जी ने विचार किया कि चलो देख के आते हैं, क्योंकि सब ग्वाल बाल तो हमारे साथ हैं। देख के आते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। जब आकर के ब्रह्मा जी ने देखा तो यहाँ पर जिन ग्वाल बालों को लेकर गए हैं वो ग्वाल बाल यहीं पर खेल रहे हैं। और जब तक ब्रह्मा जी इधर आए तब तक भगवान नारायण ब्रह्मा का रूप धारण करके ब्रह्मलोक पहुंच गए। बोल नारायण भगवान की जय। ब्रह्मा का रूप धारण किया और द्वारपालों से कहा, सुनो, इस समय डुप्लीकेट ब्रह्मा बहुत घूम रहे हैं, बहरूपी है, तो किसी को अंदर मत घुसने देना। अगर कोई हमारी तरह आता है तो। द्वारपालों ने कहा, जो आज्ञा महाराज। इतना कहकर ठाकुर जी अंदर चले गए। अब जब ब्रह्मा जी ने देखा कि जिनको हमने बंदी बना लिया है अपने ब्रह्मलोक में, वो यहाँ है, तो फिर चलो ब्रह्मलोक। और जैसे ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक पहुंचे, द्वारपाल लोग डंडा लगा दिए, महाराज कहाँ। ब्रह्मा जी ने कहा, भाग दिए हो क्या, अपने मालिक को नहीं पहचानते हो। अरे महाराज, हमारे मालिक अंदर बैठे हुए हैं, आप बहरूपिये हो। ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया तो ठाकुर जी अंदर से जाते हैं, भगवान की स्तुति करते हैं, लेकिन भगवान ने कुछ नहीं बोला। अभी आगे इंद्र भी भगवान की स्तुति करेंगे, लेकिन इंद्र से ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं, उनको क्षमा करते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी को क्यों कुछ नहीं बोला। ब्रह्मा जी 7 परिक्रमा करके भाग गए। अब परीक्षित जी ने प्रश्न किया कि महाराज ये बताइए, ब्रह्मा जी को ठाकुर जी ने कुछ क्यों नहीं बोला। कि देखो परीक्षित, अगर कोई छोटा गलती करे तो बड़ों का अधिकार है उसे डांट दो, लेकिन जो बड़ा गलती कर दे तो ब्रह्मा जी तो पितामह है, सृष्टि को रचने वाले हैं। इनसे इतनी बड़ी गलती हो गई जो ब्रह्म को नहीं पहचान पाए, साक्षात नारायण को नहीं पहचान पाए, इसलिए प्रभु ने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया। अब कालांतर में समय व्यतीत हुआ। इसके बाद मैया से जिद करने लगे भगवान कि मैया हमें गैया चरानी है। तो
मैया कही लाला अभी तुम तो सही से चल ही नहीं पाते हो, गैया चराओगे? एक काम करो, अभी तुम छोटे हो तो बछड़े ले लो, बछिया ले लो और जाओ इसको चराओ। तो ठीक है मैया दे दो। कभी नहीं, मुहूर्त देखा जाएगा, उसके बाद तुम्हारा दिव्य पूजन करा के गोचरण के लिए तुमको भेजा जाएगा। आया कार्तिक अष्टमी, जिसे गोपाष्टमी नाम से जानते हैं, और उसी दिन भगवान ने पहली बार छोटे छोटी गैया को लेकर के चराने के लिए भगवान गए, और गैयों का सेवा करने के कारण, गैयों को पालने के कारण भगवान का नाम गोपाल पड़ा। बोलो गोपाल भगवान की। अब भगवान गैया चराने जा रहे हैं। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे गाय, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे गाय, छोटो सो छोटो सो छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी गैया छोटे छोटे गाय, छोटे छोटे गैया छोटे छोटे गाय, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। चले गैया पीछे चले गाय, आगे आगे गैया पीछे पीछे गाय, आगे आगे गैया पीछे पीछे गाय, आगे आगे गैया पीछे पीछे गाय। ओ बीच में मेरो मदन गोपाल, बीच में मेरो मदन गोपाल। छोटी गैया छोटे छोटे गाय, ओ छोटी छोटी गैया छोटे छोटे गाय, ओ छोटा सा मेरो मदन गोपाल, छोटा सा मेरो मदन गोपाल, छोटा सा मेरो मदन गोपाल। हरि लाल की हो।
छोटो तो मेरो मदन गोपाल, छोटो तो मेरो मदन गोपाल, छोटो तो मेरो मदन गोपाल, छोटो तो मेरो मदन गोपाल। ओ पाप खाए गैया दूध पीवा, पाप खाए गैया दूध पीवा, ओ छोटो तो मेरो मदन गोपाल, छोटो तो मेरो मदन गोपाल। छोटी गैया छोटे छोटे गाय, छोटी गैया छोटे छोटे गाय, ओ छोटो तो मेरो मदन गोपाल, छोटो तो मेरो मदन गोपाल। छोटी गैया छोटे छोटे गाय, छोटी गैया छोटे छोटे गाय, छोटो तो मेरो मदन गोपाल, छोटो तो मेरो मदन गोपाल, छोटो तो मेरो मदन गोपाल, छोटो तो मेरो शंकर भगवान की इस प्रकार प्रभु सुंदर सुंदर लीला करने लगे। एक दिन भगवान खेलने के लिए गए और वहीं गधे के वेश में आ गया धेनुकासुर। तो जब धेनुकासुर आया तो ग्वाल वालों ने कहा कि दाऊ भैया, कन्हैया का तो हमने बड़ा पराक्रम देखा, पूतना को मारा, अघासुर को मारा, बकासुर को मारा, शकट भंजन का उद्धार किया, तृणावर्त को मारा। अब आपका नाम बलराम है और आप बलशाली हो, तो एक बार आप भी दिखा दो अपना बल। कन्हैया का तो बहुत देखे महाराज, अब धेनुकासुर से दो दो हाथ हो जाए आप। दाऊ दादा बोले इसमें क्या बड़ी बात है, हम चले जाएंगे। अब देखिए ये भगवान की लीला है। आप लोग शोर कर रहे हैं, इसका मतलब ये कि कथा को विश्राम किया जाए, यही भाव है ना। शोर का मतलब यही है कि जब कथा में शोर मन न लगे तो शोर व्यक्ति करता है कि कथा को बंद किया जाए। तो भक्तर भगवान की जय हो। अब हल्ला मचाओ चाहे खेलो, वही खत्म ना करो, है ना। ठीक ठीक 12 बजे डन डन। हल्ला की। अब महाराज धेनुकासुर से लड़ने के लिए दाऊ दादा चल दिए। युद्ध तो चला कुछ देर, लेकिन फिर उसका पैर पकड़ा और गोल गोल घुमनी खा करके उसका गोविंदाय नमो नमः कर दिया। अब इधर क्या हुआ, कालिया नाग आ गया था यमुना जी में, तो उससे जो जल था वो जल व्याप्त हो गया था, उसमें जहर था। तो अगल बगल जो पशु पक्षी उड़ते थे वो सब कालिया के जल में प्रविष्ट होने के कारण सारा जल दूषित हो गया और इससे सब जीव जंतु मरने लगे। तो अब भगवान ने सोचा कि अगर दाऊ दादा रहेंगे तो दाऊ दादा कौन, शेषनाग के अवतार, और अगर शेषनाग के अवतार साथ में है तो कालिया नाग को मार नहीं सकते। तो क्या लीला किया इधर धेनु